श्रीब्रह्मपुराणम् अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच प्रविष्टे भवनं देवे सुपविष्टे वरासने स वक्रो मन्मथः क्रूरो देवं विद्धमनाभवत् दमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाधमम् लोकान् सर्वान् पीडयन्तं सर्वाङ्गवर्णात्मकम् ऋषीणां विघ्नकर्तारं नियमानां व्रतैः सह चक्राहवस्य रूपेण रत्या सह समागतम् अथाततायिनं विप्रा वेधकामं सुरेश्वर नयनेन तृतीयेन सावज्ञं समवैक्षत ततोऽस्य नेत्रजो वह्निर्ज्वालामालासहस्रवान् सहसा रतिभर्तार मदहत्स परिच्छदम् स दहमानः करुणमात्तो क्रोशत विस्वरम् प्रसादयंश्च तं देवं पपात धरणीतले अथ सोऽग्निपरीताङ्गो मन्मथो लोकपातन पपात सहसा मूर्छां क्षणेन समपद्यत पत्नी तु करुणं तस्य विललाप सुदुःखिता देवीं देवं च दुःखार्ता अयाचत् करुणावती तस्याश्च करुणं ज्ञात्वा देवौ तौ करुणात्मकौ ऊचुस्तां समालोक्य समाश्वास्य च दुःखिताम् उमामहेश्वरावोचतुः दग्ध एव ध्रुवं भद्रे नास्योत्पत्तिर्ह्येष्यते अशरीरोऽपि ते भ्रदे कार्यं सर्वं करिष्यति यदा तु विष्णुर्भगवान् वसुदेवसुतः शुभे तदा तस्य सुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति। ब्रह्मोवाच ततः सा तु वरं लब्ध्वा कामपत्नीशुभानना जगामेष्टं तदादेशं प्रीतियुक्ता गतक्लमा दग्ध्वा कामं ततो विप्रा स तु देवो वृषध्वज रेमे तत्रो मया सार्धं प्रहृष्टस्तु हिमाचले कन्दरेषु च रम्येषु पद्मिनीषु गुहासु च निर्झरेषु च रम्येषु कर्णिकारवनेषु च नदीतीरेषु कान्तेषु किन्नराचतिरितेषु च शृङ्गेषु शैलराजस्य तडागेषु सरःसु च वनराजिषु रम्यासु नानापक्षिरुतेषु च तीर्थेषु पुण्यतोयेषु मुनीनामाश्रमेषु च एतेषु पुण्ययेषु मनोहरेषु देशेषु विद्याधरभूषितेषु गन्धर्वयक्षामरसेवितेषु रेमे स देव्या सहित्रिनेत्रः देवैः सहेन्द्रर्मुनियक्षसिद्धिर्गन्धर्व विद्याधरदैत्यमुख्यैः अन्यश्च सर्वे विविधैर्वृतोऽसौ तस्मिन्नग्ने हर्षमवाप शम्भुः
नृत्यन्ति तत्राप्सरसः सुरेशा गायन्ति गन्धर्वगणा प्रहष्टा दिव्यानि वाद्यान्यथ वादयन्ति केचिद्रुतं देववरं स्तुवन्ति एवं स देवः स्वगणैरूपेतो महाबलः शक्रयामग्नितुल्यः देव्या प्रियार्थं भगनेत्रहन्ता गिरिं न तत्याज तथा महात्मा ऋषय ऊचु देव्या समं तु भगवान्स्तिष्ठन्तस्त्र स कामः अकरोत् किं महादेव एतदिच्छामवेदितुं ब्रह्मोवाच भगवान् हिं हृच्छृङ्गे स हि देव्या प्रियेच्छया गणेशैर्विविधकार्यैर्हासं सञ्जनयन्मुहुः देवीं बालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च महानुभावे सर्वज्ञे कामरूपधरे शुभे अथ देव्या सादेका मातरं परमेश्वरी आसीनं काञ्चने शुभ्र आसने परमाद्भुते अथ दृष्ट्वा सतीं देवी मागतां सुररूपिणीम् आसनेन महार्हेणा सम्पादयद् निन्दिताम् आसीनां तामथोवाच मीनाहिंवतः प्रिया मीनोवाच चिरस्यागमनं तेद्य वद पुत्री शुभेक्षणे दरिद्राक्रीडनस्त्वं हि भर्त्रा क्रीडसि सङ्गता ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथैव च निराश्रया उभे तु एवं क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुभे ब्रह्मोवाच स एव मुक्ताथ मात्रा तु नातिहृष्टमनाभवत् महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तामुवाचः विसृष्टा च तदा मात्रा गत्वा देवमुवाचः पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश नेह वत्स्यामि भूधरे अन्यं कुरु मवावासं भुवनेषु महाद्युते देवोवाच सदा त्वमुच्यमान वै मया वासार्थमीश्वरी अन्यं न रोचतवती वासं वै देवि कर्हिचित् इदानीं स्वयमेव त्वं वासमन्यत्र शोभने कस्मान्मृगयसे देवि ब्रूहि तन्मे शुचिस्मिते देव्योवाच गृहं गतास्मि देवेश पितुरद्य महात्मनः दृष्ट्वा च तत्र मे माता विजने लोकभावने आसनादिभिरभ्यर्च्य सा मामेवमभाषत उमे तव सदा भर्त्रा दरिद्रक्रीडने शुभे क्रीडते न हि देवानां क्रीडा भवति तादृशी यत् किल त्वं महादेव गणैश्च विविधैस्तथा रमसे तदनिष्टं हि मम मातुर्वृषध्वज रमोवाच ततो देवः प्रहस्याः देवीं हासयितुं प्रभो
देवोवाच एवमेव न सन्देहः कस्मान्मन्योरभूत्तव कृत्तिवासा त्रिवासाश्च श्मशाननिलयश्च अनिकेतो हरण्येषो पर्वतानां गुहासु च विचरामि गणैर्नग्नैर्ऋतुम्भोजविलोचने मा क्रुधो देवी मात्रे त्वं तथ्यं माता वद तव न हि मातृसमो बन्धुर्जन्तूनामस्ति भूतले। देव्योवाच न मेऽस्ति बन्धुभिः किञ्चित् कृत्यं सुरवीश्वर तथा कुरु महादेव तथाहं सुखमाप्नुयाम्। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा स देव्या वचनं सुरेशस्तस्या प्रियार्थे स्वगिरिं विहाय जगाम मेरुं सुरसिद्धसेवितं भार्या सहाय स्वगणैश्च युक्तः। इति श्री आदिब्राह्मे महापुराणे स्वयंभूऋषिसंवादे उमामहेश्वर्योर्हिमवत्परित्यागनिरूपणं नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। मदनदाह मेनका द्वारा पार्वती का उपहास किया जाना, महेश्वर द्वारा पार्वती का प्रबोधित करने का वर्णन। ब्रह्मा कहते हैं, देवादिदेव ने अपने भवन में आकर उत्तम आसन ग्रहण किया। तभी क्रूर मन वाला मदन उन पर प्रहार करने के लिए विचार करके आया। ये मदन दुराचारी, दुरात्मा तथा कुलाधम था। इसका स्वभाव है कि सभी लोग को पीड़ित करना। वह चक्रवाक के जोड़े का रूप अपनी पत्नी रति के साथ घर कर वहां पहुंचा। हे ब्राह्मण वृंद, सुरेश्वर शिव ने उस आतताई को प्रहारोद्यत देखकर अपने तीसरे नेत्र से उसकी ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उनके नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने हजारों हजार ज्वालामाला से प्रदीप्त होकर सहसा उस रतिपति को उसके वस्त्राभूषण के साथ दग्ध कर दिया। दग्धावस्था में वो मदन दुखपूर्वक उच्च स्वर से करुण स्वर में रोदन करने लगा। वह शिव स्तुति करता, देवाधिदेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता भूपतित हो गया। वह अग्नि व्याप्त देह लोकतापन मनमथ मदन भूपतित होते ही क्षण में मूर्छित हो गया। तब मदन पत्नी रति अत्यंत दुख से विलाप करने लगी तथा उसने भगवान तथा भगवती पार्वती से अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी। उसे दुख से आर्त देखकर देवदेव तथा देवी ने दया परवश होकर उसे आश्वस्त करते कहा। उमा महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, यद्यपि तुम्हारा पति दग्ध हो गया, उसकी उत्पत्ति की संभावना नहीं है, तथापि शरीर रहित होकर भी तुम्हारा पति सभी कार्य करेगा। हे शुभे, जब भगवान विष्णु वसुदेव पुत्र होकर अवतरित होंगे, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र होगा। ब्रह्मा कहते हैं, तदनंतर शुभानना कामपत्नी ने वरलाप किया तथा वह शोक रहित और प्रसन्न होकर स्वस्थान चली गई। हे ब्राह्मण, इधर विषध्वज काम को दग्ध करने के पश्चात उमा सहित प्रसन्नचित होकर हिमालय पर रमन करने लगे। रम्य कंदरा, जलाशय, गुफा, निर्झर रम्य कर्णिकार के वन, कमनीय नदी तट, किन्नरों से सेवित रम्य देश, शैलराज के शिखर पर तडाग, सभी सरोवर, रमणीय वन, राजी में वे भवानी के साथ रमन तत्पर हो गए। नाना पक्षियों से भरे पुण्य जलमय तीर्थों में तथा पवित्र मुनियों के आश्रमों में, सभी पुण्यमय मनोहरी देशों में उसके अतिरिक्त विद्याधर, गंधर्व, यक्ष और देवताओं से सेवित अन्य रम्य प्रदेशों में त्रिनेत्र महेश्वर गिरिजा के साथ विहार करने लगे। इंद्रादि देवता, मुनि, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर गण और प्रधान दैत्यों से घिरे भगवान शंभु को हिमाचल पर अधिक प्रसन्नता मिली थी। अप्सराएं नृत्य करती थी। गंधर्व वन
विविध वाद्यों का वादन करते और उनके साथ ही गायन करते। कोई कोई भगवान शंकर का स्तव भी करने लगे। इस प्रकार भगनेत्र को नष्ट करने वाले महात्मा शंभु ने अपने इंद्र तथा यम के समान महाबली गण एवं प्रिया उमा के साथ उमा की प्रसन्नतार्थ वह पर्वत नहीं त्यागा। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान चंद्रमौली देवी की प्रसन्नता के लिए हिमालय श्रृंग पर अपने गणों से पुनः पुनः हास्य किया करते थे। इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले महानुभाव सर्वज्ञ गणपतियों के साथ बालचंद्र रूपी तिलक मंडित भगवान हास्य क्रीड़ा करके देवी गिरिजा को प्रसन्न रखते। एक बार परमेश्वरी उमा अपूर्व स्वर्ण आसन पर आसीना अपनी माता मीना के पास गईं। उनका शुभ्र आसन परम अद्भुत था। मीना ने देवी रूपा भगवती को आते देखकर उनको बैठने के लिए एक महामूल्यवान आसन दिया। उनको आसनासीन कराने के उपरांत हिमाचल प्रिया मीना उनसे कहने लगी। मीना कहती हैं, हे प्रियदर्शिनी पुत्री, तुम दीर्घकाल के पश्चात आई हो, अपना मंगल संवाद बताओ। स्वामी के साथ क्रीड़ा करते दरिद्र तो नहीं हो गई। जो निराश्रय है वह दरिद्र होता है। हे शुभे, जैसे तुम्हारा पति है, दरिद्र तथा आश्रयहीन की क्रीड़ा इसी प्रकार की होती है। ब्रह्मा कहते हैं, माता का कथन सुनकर उमा को कोई हर्ष नहीं हो सका। वे महान क्षमाशील होने के कारण कोई भी उत्तर दिए बिना माता से विदा लेकर अपने भुवन पहुंची और उन्होंने पति शिव से समस्त वृत्तांत कहा। पार्वती कहती हैं, हे भगवान देव देव, मैं इस पर्वत पर नहीं रह सकती। हे महाद्युति, संसार में ना जाने कितने ही स्थान हैं, आप किसी और स्थान पर मेरा निवास स्थान बनाएं। देवादिदेव कहते हैं, हे ईश्वरी, मैंने तो तुमसे सर्वदा कहा था कि कहीं और रहो, लेकिन तुम अन्यत्र नहीं जाना चाहती थी। सहसा तुम्हारी इस रुचि बदलने का कारण क्या है? हे देवी शुचि स्मृते, वो कहो। देवी कहती हैं, हे देवेश, आज मैं अपने महात्मा पिता के यहाँ गई थी। माता ने मुझे आया देखकर आदर के साथ आसन दिया तथा कहा, हे शुभे, तुम्हारे पति चिर दरिद्र होकर भी जो क्रीड़ा करते हैं, देव समाज में उनकी तरह कोई क्रीड़ारत नहीं होता। हे वृषध्वज, आप गणों के साथ जैसी क्रीड़ा करते हैं वह माता को रुचिकर नहीं प्रतीत होती। ब्रह्मा कहते हैं, तब प्रभु ने हंसते हुए कहा। देवादिदेव कहते हैं, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे तुम्हारे अंदर दीनता अथवा क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? हे कमल नयनी, मैं तो चर्म पहनता हूँ। मैं दिगंबर तथा श्मशान निवासी हूँ। मेरा कहीं घर नहीं। मैं अरण्य, वन, पर्वत, कंदराओं में दीर्घकाल से घूमता रहता हूँ। तुम माता पर क्रोध मत करो। उन्होंने सत्य कहा है। लोकों में माता के समान कोई बंधु नहीं है। देवी कहती हैं, हे सुरपति, मुझे बंधु बांधव कोई भी नहीं चाहिए। हे महादेव, मैं सुख पूर्वक रह सकूं, आप वो करें। ब्रह्मा कहते हैं, देवी का कथन सुनकर महादेव ने देवी का प्रिय करने के लिए हिमालय त्याग कर भगवती तथा अपने प्रिय परिजन गणों के साथ सुरसिद्ध सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। 38 अध्याय समाप्त।